संगीत हमें एक एनर्जी देता है, एक ऊर्जा देता है। और अंताक्षरी एक ऐसा गेम है जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ शामिल होते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा गीत लेकर आते हैं बहुत पुराना, हमें बड़ा मज़ा आता है कि हमारी दादी ऐसे हाथ करके गीत गा रही है, दादाजी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पुराने लोग हमारे साथ बैठे हैं। या फिर हम लोगों ने भी ये किया है कि हमारे घर से रेडियो भी गायब हो गए। मैं रेडियो को बिलोंग करती हूँ इसलिए ये नहीं कह रही हूँ, मैं रेडियो स्टेशन में जॉब करती हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, पर रेडियो से जो पुराने गीत बजते थे, तो वो जब संगीत हम लोग चलाते थे तो हमारे बच्चे भले इधर उधर हो पर उनके कानों में वो गीत जाते हैं, उनको आवाज़ जाती है, वो पहचानते। जैसे मेरे घर में तो सवेरे जब हम लोग किचन में जाते हैं तो किचन में जाते ही हमारा रेडियो ऑन हो जाता है। तो हमारे बच्चों को, मतलब मेरे बच्चों को पुराने गीत भी याद है, पुराने गीतों पे ताल देना भी उनको याद है, क्योंकि उनके हर समय उनके कानों में वो पुराने गीत जाते हैं, क्योंकि मेरे घर बजता है रेडियो। ये एक और काम किया जा सकता है, सभी लोग कर सकते हैं, जैसे मैं भी ये करती हूँ। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो कुछ ऐसा सुर या कुछ ऐसा म्यूज़िक या बांसुरी कहीं बज रही हो, सितार बज रहा हो, कोई पुराना सा गाना बज रहा हो या भजन बज रहे हो या कोई दोहा बज रहा हो, ऐसी कोई चीज़ अगर सुबह थोड़ी देर अपने घर में लगा दी जाए जो सबके कानों में जाए, तो हमारा जो पुराना एसेट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा संगीत है, वो हमारे दिलो दिमाग में और हमारी आत्मा में बना रहेगा, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम सब कर सकते हैं, आप सब भी कर सकते हैं कि अपने घर में बजाय इसके परेशान होने की हमारे बच्चों को ये नहीं आता वो नहीं आता, रोज़ सुबह एक बार वो बजने दीजिए ना घर में, देखिए अपने आप सबको वो आने लगेगा, क्योंकि जो रोज़ होता है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा में आता है। नहीं, यदि हम इस तरह के गीत बजाएंगे घर में और बच्चा सुनेगा इस तरह का संगीत, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लब में जाके मुन्नी बदनाम हुई सुनना पसंद करेगा।